जो अक्सर मंजिल पाने की जिद में चलते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं जो अकेले चलते हैं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। आदित्य मैथ सावर में आपका स्वागत है। महाशक्ति प्रहार बैच जो आपके लिए कंप्लीटली मैथ की ट्रिक के साथ 10 सेकंड की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया है मेरे दोस्तों, जो आपके लिए क्वेश्चंस को आसान करता है। वो आसान करता है उन सारी चीज़ों को जिस पे आप बेहतर तरीके से पैटर्न लेकर आए। देखो, मैं जितने क्वेश्चंस कराता हूँ वो 10 सेकंड में आप अगर 2 बार भी सॉल्व करेंगे 10 सेकंड में हो जाएंगे। ये मेरा मत देखिए, आप अपना देखिए, उस क्वेश्चन की कॉपी करिए, 2 बार उसको सॉल्व करिए, और अगर 10 सेकंड में सॉल्व ना हो तो मुझे बताइए दोस्तों। देखो, जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो हम उसकी कुछ चीज़ों को बड़े आराम से समझते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर कराने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और उससे कम से कम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, छोटे भाई बहनों, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। और ये टॉपिक इतना आसान है, बस इसके चाहे 100 करा दो, चाहे बेटा 10 करा दो, लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक पता है, बेसिक चीज़ पता है, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। आज जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ आप सबके लिए पता है। देखो, टाइम एंड वर्क, देखो समय और कारीगर, कोई व्यक्ति है तो वो अगर कार्य कर रहा है तो उसको कितना समय लग जाएगा, इसका बेसिक मतलब भी यही है। समझो, इस चैप्टर का बेसिक मतलब भी यही है कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2 और लोग वीडियो बनाने लगे हैं जो आपको 4 क्वेश्चन अलग से समझाएं, मैं 6 क्वेश्चन अलग से समझाऊं, तो इन 10 क्वेश्चंस को कितनी देर में कराया जा सकता है, इसका स्पेशली मोटिव टाइम। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। इस जो आपकी ये बुक है, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया के नंबर 1 बेस्ट सेलर, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह दिया गया है, पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर, 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। टाइम एंड वर्क का यही है। अब देखो, इस पर मैं जो आपको कराने वाला हूँ, देखो हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके से कई चीज़ें कराई जाती हो, लेकिन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलने वाला। ये लिख के देता हूँ मैं, समझ लो, लिख के देता हूँ। 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन करने में समय लग जाए तो मुझे बता देना आप। मैं आपके लिए इसका बेसिक तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ सबसे नंबर 1 तरीके से। देखो बेटा, पहले जो फर्स्ट तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं समझो। देखो, 2 व्यक्ति है, मैंने कहा ए और बी अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो बेटा, कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितने दिनों में हो जाएगा या कितने समय में होगा, ऐसा क्वेश्चंस। तो मैंने कहा कि मेरा जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम को बेटा 15 दिन में कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि इसका जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के मेरे बच्चों 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम कभी ना भूलें, जो मेरा एक मेथड है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य। बेटा, अगर उस तरीके से क्वेश्चन करते हो तो कभी आप मिस नहीं करोगे। सबसे पहला मैं आसान और सबसे इजी भाषा में क्वेश्चन कराता हूँ, समझो। एक छतरी बना देता हूँ, या छतरी छोड़ो, एक क्वेश्चन को आसान भाषा में करा देता हूँ, समझ लो, आपका झंझट खत्म। देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो, ये रहा मेरा
15 सॉरी 10 और ये रहा बेटा मेरा 15। ट्रायंगल मेथड बोलता हूँ इसको, बोलता हूँ ट्रायंगल मेथड बेटा मेरे बच्चों, त्रिभुज बोलता हूँ मैं इसको। तो बेटा देखो एक ये बन गया कोना और एक ये बन गया। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा मेरे बच्चों, 5 दूनी 30। देखो 30 बेटा देखो वैसे तो ये 15 है और ये 10 है, तो बेटा ये बचे आपके 3 और ये बचे 2, 3 1 और 2 बेटा, तो ये हो गया 5 2 3 6 और 6 पंजे 30। ठीक है बेटा, एलसीएम ऐसे करके फाइंड कर लेना। ये रहा। अब देखो बेटा इसका इसमें भाग देते हैं। ये जो ए है पहले इसको समझो, मैं बहुत बारीक तरीके से समझा रहा हूँ मेरे बच्चों ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जो टोटल आता है उसमें हम ए या बी का भाग देते हैं, समझो। तो हमने 30 में बेटा 10 का भाग दिया तो कितना आया 3। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, परेशान ना हो आप, बस वीडियो देखते रहें। और निश्चित तौर पे कहता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। और देखो बेटा दूसरा है 30 बटे बेटा कितना है 15, 15 दूनी बेटा कितने हुए 30, तो बेटा 2 जहाँ हो गए। बेटा इन दोनों का टोटल कर लो, ये हटा दे रहा हूँ बेटा, इन दोनों को बेटा टोटल कर लो कितना हो गया। ये जो 30 निकला है मेरे बच्चों, ये जो 3 और 2 कुल के लिए 3 और 2 बेटा, तो 5 छिक्का बेटा कितने हो गए 30, तो बेटा कितने डेज निकल के आए 6 डेज। बेटा एक मेथड ये रहा मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरे मेथड पे चलते हैं। बेटा कॉपी पे नोट डाउन कर लो, 2 बार करोगे क्वेश्चन 10 सेकंड में खत्म। बेटा अगला देखो बेटा सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड बेटा ए गुणा वी बटे बेटा ए प्लस बी। तो बेटा इन दोनों का गुणा एक बार और नीचे एक बार प्लस, ऐसे करके लाइन बना दी मैंने, यानी कि ऊपर गुणा होगा नीचे जोड़ा होगा बेटा। तो देखो बेटा 10 गुणा 15 बटे बेटा 10 प्लस 15, तो बेटा हो गया 10 गुणा 15 बटे बेटा आपका 25, तो 25 होते हैं, 5 या 15 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं बेटा, और ये हो गया 6 डेज बेटा मेरे। कितना हो गया 6 डेज। ये कितना हो गया मेरे बच्चों 6 डेज हो गया, समझ लो। अगर आपको दूसरी चीज भी आती है समझ में तो मैं आपको बेसिक बात बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन है तो बेटा इसका 2 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इन दोनों गुणा कर दो, आंसर आ गया 6 डेज। लो जी, लेकिन मैं 2 मेथड पे जाता हूँ। पहला ये रहा, दूसरा मैंने आपको बता दिया बेटा ये रहा। ये दोनों ही 10-10 सेकंड के मेथड हैं, इससे ज़्यादा नहीं है बेटा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन किसी भी हालत में इससे ऊपर नहीं जाने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर 3 लोग हों बेटा, अब 3 लोग हों, समझो ये 2 रहे बेटा, अब मैं कहूँ कि 3 लोग हों बेटा, अब बेटा मैं ये कहूं कि 2 लोग नहीं, अब बेटा 3 लोग हों, ए और बी और सी, अगर अलग अलग काम करें बेटा तो कुल कार्य बेटा कैसे होगा। मैंने कहा मेरे बच्चों, मैं देखो जो आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं कि आप ना चाहते हुए भी सक्सेस हो जाओगे, ना चाहते हुए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आओगे। और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या बताऊं मेरे बच्चों, बताओ इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊं बेटा। अगर आप किसी चीज़ पे पकड़ चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लो। तो देखो बेटा मैंने कहा कि ए मेरा बेटा 20 काम करता है, बी मेरा 15 करता है और ये बेटा मेरे 12 काम करता है। तो देखो बेटा सबसे पहले इसमें भी ट्रायंगल मेथड बना लो बेटा, ठीक है बेटा। देखो 20 बेटा 15 और बेटा 12, एलसीएम निकालना मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे बच्चों। अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो उंगली पकड़ के आपको हीरो बनाने वाला काम है भैया मेरे। यहाँ ये काम थोड़ी है कि आपका हाथ छोड़ के जाना है हमें कहीं। तो बेटा देखो या तो 4 से भाग दे दो, ये रहे 5, ये 15 के 15 ही रहेंगे, ये 3 हो जाएंगे। अब 5 से फिर दे दो, ये 1 हो गया, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, फिर दे दो भैया 3। तो देखो 3 पंजे 15, 15 चौका 60। तो मेरे बच्चों एलसीएम कितना निकल के आया आपका 60। एलसीएम कितना निकल के आया 60। 20 का भाग इसमें दो तो कितना आएगा 3। मैं इसलिए साथ के साथ इरेज भी करता रह रहा हूँ
ताकि आपको परेशानी ना हो मेरे भाइयों। अब ठीक है, अब अगले नंबर पे आते हैं। 15, 15 का भाग 2, 15 चौका कितने हो गए 60। अब इसको इरेज करो। अब ले लेते हैं 12 का भाग, तो बेटा 12 पंजे कितने होते हैं 60। अब मेरे बच्चों सोच के बताओ कि कुल के लिए हम क्या करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो एलसीएम निकल के आता है यानी कि कुल कार्य निकल के आता है एलसीएम से बटे ये जो 3 पद हैं यानी कि एबीसी का योग, एबीसी बेटा ऐसे ऐड कर देते हैं एबीसी जो निकल के आता है। तो बेटा 60 निकल के आया, 3 + 4 + बेटा 5, तो बेटा 60 बटे कितना हो गया 9, 9 3 12, 12 पंजे 60 मेरे बच्चों कितना हो गया 12 पंजे 60, सॉरी कितना हो गया 12 पंजे 60 बेटा देखो 5 डेज निकल के आ गया। ये गलत 3। और आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं क्वेश्चंस की वैल्यू लिख रहा हूं ना, ये भी प्रीवियस ईयर के आए हुए वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं, समझ लो। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, शायद कोई ना कराता हो, समझ लो। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो शायद कोई ना कराता हो, समझ लो। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हम कैसे भी सक्सेस हों, और सक्सेस तब होंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे पकड़ बना लेंगे, और वो तभी संभव है जब हम उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करके काम करते रहें। बेटा ये तो रहा पहला तरीका, ठीक है मेरे बच्चों, ये पहला तरीका है आपके क्वेश्चन करने का। देखो दूसरे तरीके पे भी जाते हैं। अगर आपको दिक्कत लगे कि ये तरीका मैं भूल रहा हूँ तो कैसे काम चलेगा, तो बेटा देखो इसको भी हम करते हैं। देखो बेटा दूसरे तरीके पे आते हैं। देखो बेटा यहाँ से ले लो 1, जहाँ ले लो 1, ठीक है। सबका एलसीएम ले लो, बटे 20 बटे 15 बटे 12। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 1 बटे बेटा इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा निकल के 60 आएगा ना। ये रहा मेरे बच्चों 60, 20 दिया 60, 20 का भाग 60 में दो मेरे बच्चों, 20 से भाग 60 में दो कितना हो जाएगा 20 दिया 60 प्लस मेरे बच्चों 15 चौका 60, 12 पंजे बेटा 60। अब बेटा ये जो 60 है ये यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों, तो बेटा कितना हो जाएगा 1 × 60 बटे मेरे बच्चों 12। तो 12 से काटो 12 पंजे 60 मेरे बच्चों कितना आ गया बेटा 5 डेज। चाहे कंडीशन कोई भी हो, यहाँ ट्रिकों का भरमार है बेटा। 10 सेकंड ट्रिक है तो 10 सेकंड ही है मेरे बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं है। देखो होता है कि हम जब पेड पढ़ रहे होते हैं तो हमारा रुपया जाता है तो हमको लगता है कि शायद कुछ अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में अगर आप 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 5 पढ़ रहे हैं तो मेरे बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस बर्बादी के लिए पढ़ रहे हो। और बेटा वो तो चाहे आप कैसे भी कर लो, वो आपका मन है। बेटा अगले क्वेश्चन से अगले तरीके की ओर बढ़ते हैं। बेटा मैं तो आपको देखो दूसरे तरीके के क्वेश्चन बता दिए, अब बेटा तीसरे तरीके के क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बेटा अब मैं थर्ड तरीके का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो बता रहा हूँ मेरे बच्चों। नोटबुक निकाल के बैठ जाओ बेटा। जब 2 लोग काम कर रहे हों, मैंने कहा 2 लोग बेटा 20 डेज में काम करते हैं और एक उस काम को बेटा 30 डेज में करता है, ठीक है। 2 लोग तो उसे 20 दिन में करते हैं, जो ए है बेटा वो आपका करता है मात्र 30 दिन में बेटा। तो अब बताइए बाकी जो कार्य है वो कब होगा, तो बेटा इसका एक ही तरीका है, ये देखो बेसिक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि कुछ अलग लगे। तो बेटा देखो a + b 30 डेज, ठीक है बेटा। a कितना है बेटा 20 डेज, ठीक है मेरे बच्चों। इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम होता है बेटा 60। 30 का भाग 60 में दो कितनी बार जाएगा बेटा, सॉरी 20 का, ये 20 है और ये 30 है बेटा, कितनी बार जाएगा 3 डेज। 2 का भाग बेटा इसमें दो बेटा, 30 का भाग दो तो बेटा कितने डेज में जाएगा 2 डेज में बेटा। अब वो ये पूछ रहा है कि कार्य कब होगा, तो बेटा 3 - 2 बेटा, तो कितना बचेगा 60/1 डेज बेटा, 60/1 डेज बेटा। अब दूसरा तरीका a × b/a - b बेटा। जब 2 में से 1 निकलवाया हो तो माइनस कर देते हैं आंखें बंद करके बेटा, समझ रहे हो, समझ लो, माइनस कर देते हैं आंखें बंद करके बेटा। तो बेटा 60 सॉरी देखो बेटा 30 × 20 अपॉन बेटा 10 30 - 20 बेटा। तो बेटा देखो 30 × 20 अपॉन बेटा 10, 0 से 0 काट दो 360 बेटा। तो कितने दिन में होगा बेटा आपका बेटा 60 डेज में होगा,
ये हो गया मेरे बच्चों आपका तीसरे तरीके का। अब मैं तीसरे तरीके बढ़ता हूँ इसमें ही बेटा। देखो मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं करा रहा, बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो आपके लिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। अब आते हैं हम फोर्थ टाइप पे मेरे बच्चों, फोर्थ टाइप पे आते हैं। अब फोर्थ टाइप क्या होता है, 3 लोग काम कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी। बेटा कितने दिन में काम करते हैं, 30 डेज में। कितने दिन में काम करते हैं, 30 डेज में बेटा। और ये कहा जाए कि ए प्लस बी बेटा, ए प्लस बी करते हैं 50 डेज में बेटा। कितने दिन में करते हैं, 50 डेज में। तो बेटा सी की वैल्यू क्या होगी, यानी सी जो काम करेगा वो कितने दिन में कर लेगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बहुत ही बेसिक हैं, हमको समझ में आने कैसे चाहिए ये समझो बेटा। यहां से देखो बेटा, ये बेटा 3 लोगों का काम है। किसका काम है बेटा, देखो बेटा मेरे बच्चों, अब देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ क्वेश्चन। इसका एक ही मतलब है मेरे बच्चों कि आपके लिए मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो आपका। तो बेटा देखो ए प्लस बी प्लस सी बेटा कितने हैं, 30 डेज। बेटा ए प्लस बी कितना है बेटा आपका, 50 डेज। तो देखो बेटा यहाँ से बेटा देखो 30 और 50 का एलसीएम बेटा 150 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 मेरे बच्चों। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम इस बात का ख्याल रख के क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। 150 बेटा, 3 का 5 में डिवाइड दोगे बेटा 15 में तो 5 हो जाएगा। कितना हो गया मेरे बच्चों, 5 डेज। अब बेटा 5 का इसमें दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब वो एक बात बताओ, ये a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, 5। और a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है मेरे भाइयों, 3। तो ये दोनों तो कट गए, घटा दो। c की वैल्यू कितनी बची मेरे भाइयों, c की वैल्यू बची 2 डेज। तो देखो बेटा 150 अपॉन कितना करोगे, 2, तो कितना आ गया, 75 डेज। अब देखो बेटा इसके सेकंड तरीके पे चलते हैं। मैं आपके समय का इतना ख्याल रख रहा हूं कि आप किसी का भी देख लेना मेरे बच्चों, अगर आपको लगता है, मैं आपके ये नहीं है कि बेसिक क्लास के बहाने आपका पूरा घंटा निकाल दूं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है कि आप अभी देखो, अभी क्वेश्चन और क्विज दोनों आएंगे सॉल्व करने के लिए। पहले बेसिक पे आपकी पकड़ करा दूं मेरे बच्चों, फिर देखो बेटा मेरे इसका सेकंड तरीका क्या है, 30 × 50 बेटा। इन दोनों घटा दो तो कितने बचते हैं बेटा, 20। करने का तरीका 50 माइनस बेटा 30। यहाँ माइनस में वर्क कुछ नहीं होता है बेटा, याद रखना, यहाँ माइनस में कोई काम नहीं होता बेटा। 20, 0 से 0 कट गए बेटा, ये कितने आ गए, 15, और 15 15 75 होते हैं बेटा, 75 डेज। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया बेटा आपके फोर्थ तरीके का टाइप। अगले तरीके बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखो मेरे बच्चों पांचवा तरीका कितना महत्वपूर्ण है इस बात से अंदाजा मैं आपको 1 सेकंड में लगवा देता हूं बेटा। a प्लस बी 12 डेज, b प्लस सी मेरे बच्चों आपके 15 डेज, और c प्लस a बेटा आपके c प्लस a मेरे बच्चों हो गए आपके 20 डेज। देखो बेटा करने के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताऊंगा। बेटा एक बात बताओ, इसमें ए कितने हो गए, 2 ना। हर एक वर्ड 2 है, ए 2 है, बी 2 है, सी 2 है बेटा, कुछ भी उठा लो मेरे बच्चों, हर एक शब्द मेरे बच्चों 2 हैं। ठीक है। अब देखो लिखो बेटा 12, 15 और 20 बेटा। देखो मेरे बच्चों 12, 15 और 20। देखो बेटा इनका जो एलसीएम आप बेटा निकालोगे, मैं समय नहीं लगा रहा आपका, वो 60 आएगा बेटा। ठीक है, 60 यहाँ रख दो मेरे बच्चों। 12 पंजे 60, तो 5 यहाँ आ गए मेरे बच्चों। कितने आ गए, 12 पंजे 60। 15 चौका मेरे बच्चों कितना हो गया,
देखो क्या करते हैं मेरे भाइयों, भाग दे देते हैं। इस 15 को भाग दो बेटा इससे, तो कितना हो जाएगा 4। इस 20 का भाग 60 से दो, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 3। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हर चीज़ डबल है बेटा। जब ये दो वर्ड ऐसे आ जाए, जब डबल डबल काम हो रहा हो, तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर मैं आपकी पकड़ लेकर आया हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे बच्चों। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर आप क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो बेटा ये सब काम बेटा क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं मेरे बच्चों। मेरे बच्चों सब काम क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं। तो बेटा ये रहा 60, बेटा इन सबको ऐड करो। 5 9 9 और 3 12 बेटा। देखो बेटा 5 4 और 3 बेटा, 2 गुणा बेटा 60 बटे बेटा कितना हो गया 12। और 12 पंजे कितने होते हैं बेटा 60 होते हैं बेटा। 12 पंजे कितने होते हैं 60 बेटा। इन दोनों का गुणा कर दो, 10 डेज हो गया बेटा। बेटा ये रही 5 तरीके के मैंने क्वेश्चन बता दिए। छोड़ के जाएगा, पकड़ के आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसी में कराऊंगा, लेकिन बेसिक तरीके के ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं बेटा। ये जो मैंने 5 तरीका बताया, इनमें से 1 से 2% आपको मिल जाएंगे बेटा। कभी कभी 3% भी देखने को मिल जाते हैं। तो बेटा मैं आपके लिए जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ऐसे करा रहा हूँ जो आपके सिलेक्शन में बेटा कम से कम इतना योगदान तो करें कि 18 आपके क्वेश्चन सही करा दें, समझ लो। देखो बेटा आगे हम इस क्वेश्चन पे बढ़ें, उससे बढ़िया है कि हम जो क्विज का एक सीरीज है हमारी वो कंप्लीट कराते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, देखो बेटा आगे हम क्वेश्चन सीरीज पे बढ़ते हैं बेटा। देखो मेरे बच्चों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने ये आपको पहले ही कराए थे। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको करा रहा हूँ आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चंस हैं जो आए हैं और इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम भी आने वाला। बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जिससे कि सभी नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। बेटा ए और बी किसी काम को 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। बेटा ये कह रहा है कि टोटल वर्क कितना होगा हमारा, कितने दिन में हो। बेटा इसके करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मेरे बच्चों में आपको बताता हूं जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया, 10 सेकंड से ज़्यादा समय लग जाए मेरे बच्चों तो वीडियो मत देखना, समझ लो। देखो a इंटू बी अपॉन बेटा a प्लस बी अगर कुल काम के लिए आ जाए तो बेटा a जो है आपका यहाँ पे मेरे बच्चों वो कितना है मेरे बच्चों, बताओ जरा देख के। a जो है मेरे बच्चों कितना है 24 और b कितना है 40 मेरे बच्चों। तो 24 गुणा 40 बटे मेरे बच्चों 64। तो बेटा 8 पंजे 40 और 8 8 64 और 8 तिया 24 बेटा। 3 गुणा 15 3 गुणा 5 बराबर 15 बेटा, 15 डेज बेटा। मेरे बच्चों कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला सही। ठीक है मेरे बच्चों आपका 15 डे आंसर आ गया। देखो मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा रामबाण कराऊंगा बेटा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का बेटा, दूसरा तरीका बेटा ये है, ऐसे करके लाइन बनाओ और बेटा एक तरफ a और एक तरफ बेटा v, इन दोनों का एलसीएम लो बेटा 120 आएगा। तो बेटा 24 पंजे कितने होते हैं बेटा 120 और 40 4 तिया बेटा कितने होते हैं 12। तो मेरे बेटा 120 बटे इन दोनों को जोड़ो 5 + 3 बराबर 120 बटे बेटा 8। 8 एकम 8 बेटा 4 बचे तो 8 पंजे 40, 15 डेज मेरे बच्चों। ये रहा मेरे बच्चों आपका आंसर, कड़क वाला आंसर ये रहा मेरे बच्चों 15 डेज। ठीक है मेरे बच्चों मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा भरोसे पर यकीन पे ही कराऊंगा, आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चों, समझो। देखो मेरे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है मैंने देखो आपको फर्स्ट तरीका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तरीके तक क्वेश्चन करा दिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ
और आपकी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए 100% कोशिश भी कर रहा हूँ। देखो बेटा, जब ए अकेला है, मेरी बात समझना मेरे बच्चों, ए कैसा है मेरे बच्चों? अकेला है। ए अकेला है, ए अकेला किसी काम को, यानी कि ए सिर्फ काम कर रहा है कितने दिन में? 12 डेज में मेरे बच्चों कर सकता है पूरा। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ये पहले एक अकेला कर रहा था, 2 लोग मिलके उसी काम को बेटा, 2 लोग मिलकर मेरे बच्चों उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 2 लोग मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में मेरे बच्चों। इसके 2 तरीके हैं, पहले तरीके पे, फिर दूसरे तरीके पे। तो बेटा देखो, पहला फर्स्ट तरीका हम अपनाते हैं। तो देखो बेटा, पहले ए या ए बी, तो देखो बेटा ए प्लस बी और ए। बेटा ए प्लस बी कितना है तुम्हारा? 8, और ये कितना है बेटा? 12। दोनों का एलसीएम निकाल लो, 24 भी होता है बेटा, और आगे पीछे भी करोगे तो वो भी हो जाएगा। 48 भी होता है, 24 भी होता है, जो तुमको निकालो बेटा। तो देखो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 बेटा। तो देखो बेटा 24 हमने निकाला, इसका कितना निकाला मेरे बच्चों? 24। तो 8 का भाग 24 में दोगे तो बेटा आ जाएगा 3, 12 का भाग इसमें दोगे तो बेटा आ जाएगा 2। तो बेटा ए प्लस बी जो काम कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 3 दिन में, और ए जो किसी काम को कर रहा है बेटा, उसी काम को ए कर रहा है बेटा 2 दिन में। तो ए से तो ए कट गया, 3 में से बेटा 1 घटा दो तो क्या बचेगा? बी बराबर बेटा बचेगा 1। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा? यानी कि अकेला बी, यानी कि जो बी है बेटा वो आपका, वो बेटा जो वी काम कर रहा है अकेला, वो कितने दिन में कर रहा है मेरे बच्चों? तो वो 1 दिन में काम कर रहा है। तो देखो बेटा 24/1 बेटा कितने दिन निकल के आया बेटा? आपका आंसर कितना आया मेरे बच्चों? 24 का भाग 1 से जाएगा तो बेटा 24 डेज ही आएंगे। तो बेटा 24 आंसर में, जी हाँ मेरे बच्चों 24 ये रहा आंसर में। ये करेक्ट टिक हो गया बेटा, ये 24 आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों। अगले ट्रिक की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। देखो मैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन की 2-2 ट्रिक लेके आया हूं, जो आपको अच्छी लग जाए, मन भावन वही है बेटा, जो आपके मन को भा जाए मेरे बच्चों वही ट्रिक है बेटा। तो देखो बेटा 8 गुणा बेटा 24, सॉरी बेटा इधर देखो, ये रहा बेटा ए और ये रहा बेटा वी। एक तरीके से ये मान के रखो बेटा। तो 8 गुणा बेटा 12, पहले गुणा करते हैं, ऊपर बेटा गुणा होता है, नीचे बेटा जोड़ और घटाना होता है। अगर बेटा दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो बेटा जोड़ देते हैं, और दोनों में से कोई एक काम कर रहा है तो घटा देते हैं मेरे बच्चों। तो देखो बेटा 8 गुणा 12 बटे बेटा, अब 12 में से 8 घटा दो बेटा, कितने बचेंगे? 4। तो 4 तिया हो गए बेटा 12 और 8 तिया हो गए बेटा 24। कितने हो गए? 24 मेरे बच्चों, ये रहा ऑप्शन आपका 24। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा जितने तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जैसी जैसी वैरायटी मैं आपको करा रहा हूँ मेरे बच्चों, शायद लोग कराते पे भी हिचकिचाएं, पर मेरा काम पढ़ाना है, वही तरीका मैं आपके लिए कराता हूँ मेरे बच्चों। तो देखो कलर बदल देते हैं, कलर बहुत देर से यही चल रहा है कि देखो मेरे बच्चों कि ए बी सी किसी काम को 18, 30 और 45 दिन में अलग अलग करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? बेटा 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है बेटा ये जोड़ना है। क्या है मेरे बच्चों? इसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चों 18, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो मेरे बच्चों ट्रायंगल मेथड, देखो बेटा 18, 30 और बेटा 45, 18, 30, 45 मेरे बच्चों, 18, 30, 45 मेरे बच्चों। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे करा जाए बेटा? तो इन तीनों का एलसीएम निकालो। तो बेटा 18, 30 और 45 का एलसीएम होता है बेटा मेरे बच्चों 90। मैं एलसीएम इसलिए नहीं निकलवाता बेटा, निकालता क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। एलसीएम आप निकाल लेना। देखो बेटा ऐसे निकालते हैं, वो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। 18,
30 और 45 मेरे बच्चों, इसका एलसीएम बेटा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा 18 पंजे मेरे भैया, क्या 18 पंजे कितने होते हैं मेरे भैया भाग देने पर 90, और 30 तिया कितने होते हैं 90, और 45 दूनी मेरे भैया कितने होते हैं आपके 90। तो बेटा 90 ये हुए तीनों का एलसीएम। अब तीनों का जोड़ लो मेरे भाइयों, देखो 5 3 और 2, तो 90 बटे मेरे भाइयों 8 और 2 10 बेटा, 0 से 0 काट दो बेटा, 9 डेज हो गया। कितना हो गया 9 डेज बेटा, 9 डेज है जी हाँ, ये है बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन, अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखो हम कितना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बस करने का तरीका उसका वैसा ही है, बस अब हमको समझना है और उसको करना है। देखो वो ये कहता है ए बी और सी यानी कि 3 लोग बेटा, कितने 3 लोग, उसको करते हैं 10 दिन में। कितने 3 लोग बेटा उसको 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को बेटा 15 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला रह गया बेटा, उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। तो बेटा यहाँ देखो ऐसे करके बनाओ, ए प्लस बी प्लस सी मेरे बच्चों 10 दिन, और a प्लस बी बेटा मेरे कितने हो गए 15 बेटा। इन दोनों का एलसीएम निकालो, 15 दूनी बेटा 30 होते हैं। तो बेटा देखो इसका एलसीएम कितना आता है 30 आता है। 10 का भाग मेरे भाइयों, 10 का जो भाग है मेरे भाइयों वो 30 में दोगे तो कितना आ जाएगा 3। 15 का जब भाग 30 में दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो a प्लस बी प्लस सी है उसने मेरे भाई इस काम को कितने दिन में किया है 3 दिन में, ये वाले। और a प्लस बी ने उस काम को कितने दिन में किया है मेरे भाई 2 दिन में। तो देखो बेटा ये इससे कट गया, अब c बचता है खाली। तो बेटा c बराबर बचते हैं बेटा -1, ये घटाना है तो बेटा c बराबर बचता है हमारा -1। मेरे बच्चों कितना बचता है c बराबर -1 बेटा। देखो क्वेश्चन करने के तरीके अनेक हैं, लेकिन हम जिससे सही समय में कर लें बेटा वही तरीका अच्छा है। तो बेटा 30 बटे बेटा 1, तो बेटा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिर्फ कुछ समय में 30 डेज। तो बेटा आपके लिए मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, ये रहा आपका ऑप्शन 30 डेज, ये रहा बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका 30 डेज हो गया। अगला क्वेश्चन, अगली ट्रिक देखो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आता ही आता है। इसकी ट्रिक देखो कितनी आसान है मेरे बच्चों। वो ये कहता है ए किसी कार्य को 7/6 भाग में करता है, 49 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार ये समझ लेना कि हमको उल्टा होके 2-3 बार पहाड़ा पढ़ लेना है। समझ लो, उल्टा होके 2-3 बार पहाड़ा पढ़ लेना है। तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला तरीका बताऊंगा बेटा, देखो बेटा जब ये जो 7/6 लिखा है इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं बेटा 6/7, और बेटा इस 49 का इसमें गुणा कर देते हैं बेटा। तो 7 कितने होते हैं बेटा 49, और 7 बेटा कितने होते हैं 42 दिन बेटा। कितने होते हैं 42 दिन मेरे बच्चों। ये रहा आपके 42 दिन बेटा, ये आपका ऑप्शन है। अब बेटा ये देखो जैसे 7 दे रखा है 6, तो अगर उसने ये काम इतने दिन में किया है तो बेटा एक ही तो बात है, एक ही तो बात है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 49 है बेटा इसका इसमें भाग दे देना है और इसका इसमें गुणा कर देना है। 7 42 डेज मेरे बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाइयों। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अभी भी मैं बताता हूं कि जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन कराता हूं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कराए हैं मैंने अब तक।
देखो a प्लस बी यानी कि दो लोग काम कर रहे हैं। मैंने बताया जब दो लोग काम कर रहे हैं और लगातार दो लोग काम करते हैं बेटा, 12 दिन में करते हैं, फिर दो लोग काम कर रहे हैं बेटा, तो एक का एक यूनिट ये, एक यूनिट ये बेटा, और एक यूनिट बेटा ये, यानी कि सब डबल डबल काम कर रहे हैं बेटा। तो बेटा ये क्या कह रहे हैं वो देखते हैं क्वेश्चन। वो ये कहता है बेटा कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, और सी ए मिलकर मेरे बच्चों उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ से देखो, तो देखो बेटा ए प्लस बी बेटा आपके हो गए 12 और बी प्लस सी हो गए मेरे बच्चों आपके 15 और सी प्लस ए हो गए मेरे बच्चों 20। बेटा इन तीनों का एलसीएम निकालें हम, निकाल दें बेटा। तो मैं आपको बता दूं इन तीनों का एलसीएम होता है मेरे बच्चों 60 होता है। अब बेटा ए कितनी बार है? 2 बार। तो बेटा बी भी कितनी बार होगा? 2 बार। तो बेटा 2 का गुणा कर दिया जाएगा। समझ लो, जब डबल अक्षर आ जाए तो 2 का गुणा कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो बेटा ये 12 हैं, ये बेटा कितने हैं? ये 12 हैं मेरे बच्चों। तो 12 पंजे 60 होते हैं और 15 चौका 60 होते हैं और 20 तिया बेटा 60 होते हैं। ये देखो बेटा, ये बेटा कितना निकल के आया है? इतना। तो देखो बेटा 60 बटे मेरे बच्चों ये 2 का तो गुणा हो गया। देखो 5 4 और 3, तो 2 गुणा बेटा 60 बटे कितने हो गए? 9 और 3 12 बेटा। 12 पंजे 60 बेटा। कितने दिन निकल के आए? 10 डेज। मेरे बच्चों कितने दिन निकल के आए? शायद ये 10 डेज ना दिखा मेरी तस्वीर की वजह से, तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ 10 डेज बेटा। इसका आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? देखो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 10 डेज बेटा। ये रहा इसका आंसर 10 डेज। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसलिए मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चंस है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके करने के कई तरीके हैं बेटा, लेकिन हम आपको जो अच्छे लगे मैं इसके 2-3 तरीके बताऊंगा बेटा। जो आपको अच्छा लग जाए वो आप कर लेना बेटा। जो आपको अच्छा लग जाए कि मेरे को ये तरीका सही लगता है सर, मैं ऐसे से कर लूंगा, वैसे ही कर लेना बेटा। देखो जब कोई व्यक्ति 2 लोग काम करें और एक छोड़ के चला जाए बेटा, जहां छोड़ के जाने की बात हो, छोड़कर जाने की बात हो बेटा, उसकी 3 ट्रिक बताऊंगा बेटा। 3 ट्रिक है बेटा। ट्रिक बेटा 3 है। ट्रिक बेटा 3 है, तीनों आपके काम की है बेटा। देखो कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। यदि ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर काम शुरू करें। पहले दोनों लोग आपस में मिलकर काम करें और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो शेष कार्य को बी समाप्त करता है बेटा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? अगर किसी काम को बेटा लास्ट तक कौन कर रहा है बेटा? बी कर रहा है बेटा। काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ए तो 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, उसने कह दिया भैया मैं जा रहा हूं, मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी जाओ कैसे भी जाओ बेटा। तो वो ये कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं भैया, अब आप अपना देखो, यानी कि बी देखेगा, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। अब बी को ये देखना है कि ये मेरे हिस्से के काम है या नहीं है। तो देखो बेटा पहले एक बात ये समझो, क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है बेटा, ए और बी ने काम किया तो 10 और 15 दिन तक, लेकिन 4 दिन तक तो ये काम कर ही रहा है, उसके बाद ही तो छोड़ रहा है। 4 दिन तक कर रहा है, उसके बाद छोड़ रहा है बेटा। तो देखो सबसे पहले बेटा ये देखो, ये बेटा रहा आपका, ये बेटा आपका है ए 10 दिन और ये है बेटा 15। इन दोनों का एलसीएम होता है बेटा 30। ठीक है बेटा। तो ये 10 का भाग बेटा इसमें दोगे 3 आ जाएगा, इसका भाग दोगे बेटा 2 आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ बेटा एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो। इसको मैं 3 तरीके से कराऊंगा, शायद कोई कराए बेटा। ए प्लस बी, ए प्लस बी बेटा, ए प्लस बी बेटा कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं दोनों मिलके। तो 5 दिन तक बेटा एक जना और काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है बेटा? 5 दिन तक एक व्यक्ति और काम कर रहा है और उसका नाम है बेटा ए। क्या नाम है बेटा? ए। तो बेटा कितने हो गए? 20। टोटल में से बेटा 20 घटा दो, कितने बचते हैं? 10 दिन। अब ये बेटा जो 2 है ना, बी ने तो लास्ट तक काम किया, तो बेटा 2 का भाग दे दो, इसमें कितने बचते हैं बेटा? 5 डेज। बेटा कितने बचते हैं? 5 डेज बेटा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो काम कर रहा है बेटा 4 दिन, वो आपके कौन कर रहा है? ये। और इसके साथ बेटा 5 दिन और काम किया, किसने किया? बी ने। तो बेटा ये रहा 9 डेज। ये बेटा पहली ट्रिक है, ये बेटा पहली ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं बेटा। मैं समय नहीं लूंगा आपका ज़्यादा, ट्रिक बेटा इतनी करा दूंगा कि हवा बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए। ये बेटा सेकंड ट्रिक है आपकी।
सेकंड ट्रिक, सबसे पहले बेटा 1 माइनस छोड़ने वाला और बेटा काम करने वाले, बेटा 7 काम करने वाले काम और बेटा शेष। अब बेटा एक बात बताओ, इसमें एक काम किसने छोड़ा बेटा? ए ने। 7 किसने काम किया बेटा? इन दोनों ने। तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन काम कर रहा था? ये ना, ए नहीं तो 4 दिन बाद छोड़ा है बेटा। तो देखो 7 किसने काम किया था? एक ही बेटा, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए। अगर इसको हम छोड़ते हैं बेटा तो 7 वाला जो कौन है बेटा? इसका ए ही है। तो देखो बेटा 1 माइनस बेटा 4 बटे बेटा 10 गुणा बेटा 15। तो बेटा इससे ये काटो 2 बार, ये बेटा आ गए आपके 5। अब देखो 5 माइनस 3 बटे बेटा 5 गुणा बेटा 15। 5 तिया होते हैं बेटा 15 और 5 में से 2 घट के कितने बचते हैं? 2 गुणा बेटा 3। तो बेटा आपका कितना काम निकल के आता है बेटा? सॉरी, यहाँ 2 बचते हैं बेटा, यहाँ से 3 बचता है, तो 3 गुणा 3 9 डेज बेटा। कितना आता है? 9 डेज बेटा। ये रही क्वेश्चन की सेकंड ट्रिक बेटा। अगले बेटा एक ट्रिक बेटा आपको पसंद आ जाएगी चाहे कितनी भी कोशिश करो। मैंने आपको बता दी, तीनों ट्रिक पसंद आने वाली बात है, बस बेटा करने की बात है। तो बेटा देखो ये रहा बेटा, ये 10 है बेटा, ये 15 है। इनका एलसीएम ले ले कितना आता है? 30 बेटा। ये 3 आ गए और ये बेटा 2 आ गए। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये ए है, ये कितने दिन काम करता है? 4 दिन ना बेटा। तो 4 गुना कर दो, कितने हो गए? 4 तिया 12। 30 में से बेटा 12 घटा दो, कितने बचते हैं? 18 ना। तो 18 दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है बेटा। तो इसका इससे काट दो, कितना हो गया बेटा? 9 डेज बेटा। ये रहा आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की ट्रिक बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं बेटा पहले ही कह रहा हूँ ट्रिक का मास्टर बना दूंगा बेटा, कोई मजाक थोड़ी है। 15 साल का अनुभव है टीचिंग में, 13-14 साल से था तब से पढ़ा रहा हूँ। भले ही कंपटीशन उतनी साल से नहीं पढ़ाया, लेकिन टीचिंग का अनुभव तो होता ही है ना, उतना अनुभव है। मेरे तो खून में टीचिंग है, घर परिवार सब में टीचिंग ही है। 90% आधे से ज़्यादा लोग तो टीचर बनते हैं मेरे घर से, हमें पता है बेटा। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट मत समझ लियो। यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट की बात नहीं है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है जो गवर्नमेंट में टीचर है वही टीचर है, बाकी टीचर नहीं। गलत फहमी निकाल दो। सिर्फ गुरु गुरु होता है, ज्ञान ज्ञान होता है। वो किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये उस जगह वैल्यू नहीं है बेटा। देखो बेटा देखो ए बी अलग अलग काम करते हैं 20 और 30 दिन में, समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर। अब बेटा 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो ए को काम करना पड़ता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों के बाद समाप्त होगा बेटा? अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस की ओर, इसको करने के तरीके की ओर बेटा। बहुत ही बेसिक तरीका बेटा। पहली ट्रिक लगाते हैं बेटा, ये रही। तो बेटा ए और बी, तो बेटा 20 और 30 बेटा, इन दोनों का एलसीएम निकल के आता है मेरे बच्चों 60। 20 का भाग 60 में दोगे बेटा कितना हो जाएगा? 3। और इसका दोगे बेटा कितना हो जाएगा? 2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कहीं मत जाओ, यहां से आओ a प्लस बी पे बेटा, a प्लस बी पे बेटा। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये b जो है बेटा 9 दिन तक तो काम कर ही रहा है, b 9 दिन तक काम कर रहा है। अब बताओ a प्लस बी यानी कि ये दोनों मिलके काम कितने दिन कर रहे हैं मेरे बच्चों? मुझे एक बात बता दो बस, ये जो a प्लस बी है बेटा ये कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा? तो मैं आपको बता दूं ये 5 दिन तो काम कर ही रहे हैं दोनों मिलके। तो बेटा 9 गुणा 5 कितने हो गए? 45। 45 दिन तक काम किया। 45 दिन के बाद काम, 45 दिन से वो आएंगे 45 दिन के बाद। तो बेटा 60 में से जब 45 घटाओगे बेटा तो कितने बचते हैं? 15 बेटा। अब 15 दिन तक कौन काम करता है? ए बेटा। कितने बचे? 5। कितने बचते हैं बेटा? 5। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, कितने हो गए? 14 डेज बेटा। ये क्वेश्चन की पहली ट्रिक। अगली ट्रिक की ओर मेरे बच्चों, अगली ट्रिक की ओर बेटा। अगली ट्रिक क्या है बेटा? नंबर 1, काम छोड़ने वाला, काम किया उसी ने, ए या बी या सी कोई भी एक, इनटू बेटा शेष।
तो बेटा एक बात बताओ, काम किसने छोड़ा है बेटा? काम छोड़ा है हमारे बी ने, और बी कितने दिन तक करता है बेटा? 30 दिन तक। तो बेटा 9 दिन तो मैंने छोड़ा है, 30 ये रहे बेटा, 3 तुर का 9 होते हैं, सॉरी बेटा यहाँ आप लिख लो 20, बेटा ये हो गए 10। बेटा देखो 1 माइनस 3 बटे बेटा 10 गुणा बेटा 20, ठीक है बेटा। 10 का इसमें करो तो बेटा 7 बटे बेटा 10 गुणा बेटा 20, 0 से 0 काट, 7 दूनी बेटा 14 हो गए, 14 डेज। बेटा ये क्वेश्चन की आपकी ट्रिक हो गई मेरे बच्चों सेकंड। अब थर्ड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। थर्ड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो थर्ड ट्रिक क्या है बेटा? ऐसे करके लिखो, ये बेटा आपके 20 हैं और ये बेटा 30 हैं, दोनों का एलसीएम मेरे बच्चों कितना आता है? 60। ये बेटा 2 आता है, इसका बेटा 3 आता है। तो बी ने कितने दिन काम किया है बेटा? 2 में 9, तो बेटा कितने हो गए? 18, यानी कि 18 के बाद वो छोड़ देता है एलसीएम के हिसाब से बेटा। तो 60 में बेटा 18 घटा दो, कितने बचते हैं? 42। तो 42 दिन तक बेटा कौन काम करता है बेटा? आपका 3। तो बेटा इसको इससे काट दो, 14 डेज। बेटा कितने हो गए? 14 डेज। बेटा समय बर्बाद करे बिना ट्रिकों की महा ट्रिक है बेटा, समझ लो। अब बेटा इसका 14 आंसर ये रहा बेटा, ये रहा इसका आंसर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हो इस वीडियो में जुड़े या अब तक देख रहे हो वीडियो, तो निश्चित तौर पे आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं मेरे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो, और एक बात मैंने पहले ही बताई थी कि काट कर कोई पंख मेरे, वो ये सोचना चाहता है कि हम गुलाम और वो खुद को बादशाह बताना चाहता है, तो बेटा ये दिमाग से उनके निकाल देना। वो कहते हैं अक्सर कि मेरी उड़ान कम है, उनको जाके बता दो कि जिस दिन उड़ेंगे ये आसमान नाप देंगे। तो बेटा जिन लोगों को तुम अपने आप पर हावी होने दे रहे हो, वो तुम पर हावी होंगे बेटा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हो इस वीडियो में शुरू से अंत तक, तो बेटा जय हिंद लिख के और वंदे मातरम लिख के या नमस्कार लिख के बेटा जरूर कमेंट करना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी